अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात और मैं मौजूद हूँ इन तमाम कराची और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के रहने वालों के साथ कराची के कैंट स्टेशन पर। बात यह है कि 26 रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह कल सुबह आप मनाएंगे, हफ्ते का दिन होगा, बहुत अच्छा होगा और उसके बाद 3 या 4 दिन रह जाएंगे ईद मनाने के लिए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 4 ट्रेनें चलाने का वादा किया गया। मैं उनकी आपको तफसील बता देता हूं कि पहली ट्रेन चलेगी 27 अगस्त को 11 बजे पेशावर के लिए कराची से। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन चलेगी लाहौर से बरास्ता मुल्तान 28 अगस्त को सुबह 11 बजे। तीसरी ट्रेन चलेगी स्पेशल कोयटा से रावलपिंडी बरास्ता लाहौर 28 अगस्त को। कोयटा स्टेशन से दिन 12 बजे रवाना होगी। और चौथी ईद स्पेशल ट्रेन होगी पेशावर से लाहौर के लिए 29 अगस्त को शाम 5 बजे रवाना होगी। ये तमाम प्रोग्राम हमने अभी तक जो है सुना है, देखना ये है कि इस पे अमल कैसे होगा और कब होगा। क्योंकि हम उस मुल्क में रहने वाले लोग हैं कि जिस मुल्क में ट्रेनें चलाने के लिए ना इंजन मौजूद हैं ना ऑयल मौजूद है। अगर लोग यहाँ पर आ भी जाएं अपनी अपनी ट्रेनों के इंतज़ार में तो उनको कभी कभार तो 1.5 2 दिन इंतज़ार करना पड़ता है। कई लोगों ने तो यहाँ पर 3 दिन तक सहरी की और 3 दिन तक इफ्तार किया और उसके बाद भी उनके मसाइल बेचारों के हल नहीं हुए और उनको ट्रेन नहीं मिली और 4 दिन के बाद वो ट्रैवल करके गए। देखिए भाई, इस माइक को ज़रा रोक लीजिए, आपके पास जो फ़ोन है इसको ज़रा रोक लीजिए, बात सुन लीजिए। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये ट्रेनें चलने का वादा तो कर लिया गया है, लेकिन इनके पहुंचने की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने कबूल नहीं की। कई लाख कई करोड़ लोग दुनिया में ट्रैवल करते हैं और स्पेशली पाकिस्तान में भी करते हैं ट्रैवल से, ट्रेन के ज़रिए से। अब मैं आपको कुछ बता दूं, हल्का सा इख्तिलाफी मजमून है, अगर आप सुन लेंगे तो बिलौर साहब शायद नाराज़ ना हो, लेकिन काइंडली बिलौर साहब आप भी सुन लीजिए, आपकी तो तहकीक होगी ट्रैवल के ऊपर, ट्रेन के डिपार्टमेंट के ऊपर। पूरी दुनिया में यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन स्पेशली आप उठा लें, इंटरनेशनल ट्रेन आपको हर 15 मिनट के फासले पर मिल जाती हैं। हर 15 मिनट की दूरी के ऊपर एक ट्रेन मौजूद होती है, हर 15 मिनट के बाद एक ट्रेन आपको अवेलेबल है। पूरे यूरोप में घूम लें, पूरे यूरोप के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर लॉजिस्टिक्स इस्तेमाल होते हैं, ट्रैवलिंग होती है, डिफेंस की मोबिलिटी होती है थ्रू रेलवे डिपार्टमेंट। बड़े बड़े टैंक्स, हैवी मशीनरीज ये ट्रेन के थ्रू जाती हैं, ट्रेन इस्तेमाल की जाती है। पूरी दुनिया के अंदर ट्रेन का डिपार्टमेंट जो है, ट्रेन की सर्विस जो है, उसको फाइनेंशियल यूजेस में नहीं लेकर आया जाता, कोशिश नहीं की जाती कि ये प्रॉफिट में आ जाए, सिर्फ ब्रेक इवन पर रखा जाता है, क्योंकि वो सिर्फ तनख्वाहें देना चाहते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि आवाम को फैसिलिटी प्रोवाइड करे ट्रांसपोर्टेशन की, इसलिए ट्रेन का डिपार्टमेंट चलाया जाता है, उसको रन किया जाता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त बात हुई, हमने चाहा कि ट्रेन के डिपार्टमेंट से पैसे भी बनाए जाएं, इनकम भी की जाए और उसको प्रॉफिट में लेकर आया जाए। अरबों रुपए लेकर खुर्द बुर्द कर दिए जाते हैं, खा पी लिए जाते हैं, उसके बाद ट्रेन का जो डिपार्टमेंट है वो वहीं का वहीं होता है। पाकिस्तान रेलवेज तरक्की करे तो कैसे करे, कितने पैसे इसके अंदर इंजेक्ट हो चुके हैं आज तक, जिनका कोई नतीजा नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं निकला। लोगों ने पैसे खा लिए और अपनी अपनी कंपनीज के अंदर लगा दिए। लोगों से कहा कि भाई आवाम को अगर ट्रैवल करना है तो ट्रेन से सर्विस जो है वो अवेलेबल नहीं है, आप बसेस से ट्रैवल कर जाइए। ये तमाम मौजूआत हैं आज डिस्कस होने के लिए। और हैरत की बात यह है कि 2 ट्रेनें मिलाकर जो है वो एक ट्रेन चलाई जा रही है, यानी डबल कोड शेयर किया जा रहा है, बिल्कुल जैसे एयरलाइंस के अंदर होता है। 2 मुख्तलिफ एयरलाइंस 1 कोड पे ट्रैवल कर रही हैं। और आज हमने क्या किया कराची के अंदर कि 2 ट्रेनों को मिलाया, नाइट कोच को मिलाया और एक और ट्रेन को मिलाया जिसका नाम आपको बताया जाएगा। और उन दोनों ट्रेनों को मर्ज करके, तेजगाम उसका नाम है, मर्ज करके यहाँ से भेज दिया गया है। उसमें कुछ एसी के डब्बे और बोगियां ऐड कर दी गई हैं, क्योंकि उमरा भी ट्रैवल करते हैं। गरीब आदमी तो बेचारा 3rd क्लास में उसको जगह मिल जाए, पूरी से खरीद लेता है टिकट। अच्छा, एक और शिकायत हमारे पास मौजूद है कि यहाँ पर लोग ब्लैक में टिकट बेच रहे हैं और उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। एक प्रोग्राम के अंदर हमने जिक्र किया था मंजूर रजी साहब का, जो कि यूनियन के अंदर काम करते हैं। हमने ये भी कहा था कि यूनियन को पता होता है कि जो डिपार्टमेंट के अंदर खराबियां होती हैं, यूनियन जानती है कि किस तरीके से उन पर काबू पाया जा सकता है, मगर नहीं करते। लेकिन हमने इसके अंदर मजीद तहकीकात की, मंजूर रजी साहब से बात की और उनसे हमने एक दफ़ा फिर दरियाफ्त किया था किस तरीके से होता है। उन्होंने कहा कि हमें बहुत सारी चीज़ों का इल्म होता है तो हम उनके ऊपर आवाज़ उठा देते हैं, जिन चीज़ों का इल्म नहीं होता हम उनके ऊपर आवाज़ नहीं उठा पाते। लेकिन अगर मंजूर रजी साहब जैसे अफसरान रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर काम करते रहेंगे तो शायद रेलवे डिपार्टमेंट इस्तेहकाम की जानिब रवा दवा रहे। लेकिन जो इंतज़ामिया काम कर रही है उससे तो आप तमाम हजरात वाकिफ़ हैं। हमारे साथ मौजूद है राना आसिफ साहब, आप इनिशिएटर ह्यूमन डेवलपमेंट की NGO के साथ काम करते हैं, रन करते हैं, चलाते हैं।
वो इम्पोर्टेंट बात जो हम आपको आज बताना चाहते हैं, इसी एक ट्रेन से एक खातून एक साहब को यहाँ पर मिली जिनका नाम नाहिद है। उनकी एज बताई जाती है 15-16 बरस या इससे कुछ ज़्यादा। स्ट्रैंडेड हैं इस वक्त। उनको ये नहीं मालूम कि उनके वालिदैन कहाँ हैं, वालिद हयात हैं, वालदा हयात हैं या नहीं हैं। उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि वो हरीपुर के अंदर काम करती हैं, उमर शरीफ साहब के घर में, और वो रहते हैं मोती बाज़ार में। अगर ये तमाम बातें जो हमने इनसे मालूम की हैं खातून से ये सही हैं, तो उमर शरीफ साहब, आप या आपके कोई रिश्तेदार जो मोती बाज़ार में रहने वाले उमर शरीफ साहब को जानते हों या पहचानते हों, तो काइंडली उनको ये मैसेज ज़रूर दीजिएगा कि ये इंतहाई इंसानियत सोच काम किया है उमर शरीफ साहब आपने, कि हरीपुर हज़ारा से इस खातून को कुछ पैसे देकर ये कह दिया कि आपकी बहुएं और आपकी बेटियां घर में काम कर लेंगी, और इसको आपने घर से फारिग कर दिया, निकाल दिया। अब इसका सहारा तो अल्लाह है। यकीन कीजिए कि ना मेरी कोई औकात है, ना इस पूरी दुनिया में इंसानी काम करने वालों की कोई औकात है। सिर्फ और सिर्फ अगर ताकत है तो वो अल्लाह ताला की है। लेकिन इस बहन से हमने बात की, इसने हमें बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी बातें ये नहीं बता पाती। क्यों? उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। इंसान टेंस होता है, परेशान होता है, लेकिन ये इस कैफियत में है कि ये बहुत दर्दमंद है, इस वक्त बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। उमर शरीफ साहब, आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। आप इनकी बात सुन सकते हैं। अपना नाम बताएं बेटा। मेरा नाम नाहिद है। नाहिद, आप किसके घर में रहती थी? हाँ, शरीफ, उमर शरीफ के घर में रहती थी। उमर शरीफ? जी हाँ। किस जगह पर? मोतियाल में। मोती बाजार? हाँ जी। कौन से शहर में? हरीपुर में। हरीपुर में। आप ट्रेन से आई थी? जी हाँ। ठीक है। आपको जो साहब लेकर आए थे, हाँ, उनका चेहरा तो आपको नहीं दिखा सकते नाजरीन, लेकिन उस अल्लाह के बंदे ने बड़ा नेक काम किया कि वो सीधा इस खातून को समा टीवी लेकर आया वो शख्स, और उसने कहा कि जनाब मैं बहुत परेशान हूँ, ये खातून ये अकेली है, इस वक्त स्ट्रैंडेड है, सड़क के ऊपर है, मैंने कहाँ लेके जाऊँ, किससे बात करूँ। किसी फलाही तंजीम को उन्होंने डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं किया, समा टेलीविज़न को कांटेक्ट किया। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। हमने इस सिलसिले में राना आसिफ साहब को यहाँ पर कॉल किया है। आप इनिशिएटर ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। राना साहब, आप इस सिलसिले में इस इंसान की क्या कुमक कर सकते हैं? अल्लाह ताला ने आपको किस काबिल बनाया? नहीं, सबसे पहले तो समा टेलीविज़न नेटवर्क का एक बहुत शुक्रगुजार है कि ये अहम, देखिए इतना बड़ा बच्ची का जो मामला होता है बहुत नाजुक होता है, और इसमें आपने एक इनिशिएटिव लिया, क्योंकि जितनी ये जल्द अपने माँ बाप के पास और अपने जो वालिदैन के पास पहुँच जाए, वो ही हमारी आपकी सबकी कामयाबी है। आप इनको लीगली ऑन कैमरा थ्रू प्रोग्राम, आपकी बात समा टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से इन्हें कबूल करते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम इन्हें इंशाल्लाह जो भी हमारे विमेन शेल्टर्स राब्ते में हैं, जो खवातीन का मामला है तो इसलिए विमेन ही डील करेंगी, सेफ्टी और सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए सारे मामला देखे जाएंगे। बिल्कुल, इन्हें हम विमेन शेल्टर में ईडी फाउंडेशन से लिंक करके हम इन्हें फ़ौरन भिजवाते हैं, इनकी रिहाइश का, तोआम का इनका बंदोबस्त करते हैं, और फिर हम इनकी कोशिश करते हैं कि किस तरह हम जहाँ वहाँ पे देखें, आप इन्होंने बताया हरीपुर हज़ारा से, तो वहाँ गुल इश्तियाक बेटा कोच सर्विस आपके यहाँ जाती है। ठीक है, गुल इश्तियाक बसें जाती हैं। अच्छा, इन्होंने बताया कि इनके वालिद नहीं हैं, इनकी वालदा कहाँ है इनको नहीं मालूम, इनका कोई रिश्तेदार, कोई इनके अजीज़ गारिब के बारे में इनको नहीं मालूम तफसीलात। तो बेटा एक साहब के घर में नौकरी करती थी, वहाँ पर इनको उन्होंने पैसे देके फारिग कर दिया है, और ये सड़क पर है। इन्होंने अभी तक ये बयान दिया है हमारे ऑफिस में आके, वो साहब जो इनके साथ मौजूद थे, उनकी आईडीज, उनके तमाम राब्ते हमारे पास मौजूद हैं। वो एक इज्जतदार डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, साहिब हैसियत हैं, लेकिन उन्हें अच्छा काम नहीं किया। इनका इंशाल्लाह जैसे ही अभी हम इसका इंतजाम करते हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी, आपने हमें कॉल किया, हमने देखा हेल्पलाइन पे 15 मिनट में हमने रिस्पांस किया, और आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके बहुत ये हमारी जिम्मेदारी है। साहब, क्या आप तशरीफ लाए? और जितने समय पे देख रहे हो लोग, व्यूअर से भी हमें अपील करते हैं कि इस बच्ची के मुतालिक किसी को किसी भी किस्म की मालूमात हो तो वो समा टेलीविजन नेटवर्क पे या जो हमारी हेल्पलाइन है, मेरी हेल्पलाइन जो बच्चों के लिए, हेल्पलाइन हम कोशिश करेंगे हम लिख के भी दिखाएं, लेकिन आप अपनी हेल्पलाइन का एड्रेस बता दें। नंबर है जी 0346266911, 0346266911। मेरी हेल्पलाइन ये स्ट्रीट के ही बच्चों के लिए, पाकिस्तान की पहली हेल्पलाइन है जो स्ट्रीट के बच्चों के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, थैंक यू सो मच। बेटा, आप बिल्कुल सेफ हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है, तमाम यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे लोग मौजूद हैं, इन सब ने आपको देखा। आपको शायद हरीपुर हज़ारा में भी देखा गया होगा, उमर शरीफ साहब ने भी देखा होगा, उनके रिश्तेदारों ने भी देखा होगा जो आपको जानते हैं। राना साहब यहाँ मौजूद हैं। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आपके साथ जो भी हो सब कुछ इंशाल्लाह अच्छा हो। अल्लाह ताला के फजल करम से आपके तमाम मामला जल्द से जल्द हो जाएं। आप सब लोग भी इस चीज़ के गवाह हैं।
सर थैंक यू वेरी जी, मच, बहुत शुक्रिया। वेरी काइंड ऑफ यू कि और आप यहाँ तशरीफ लाए। एक बार फिर समा टेलीविजन की पूरी टीम का, मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हैं कि इस सीरियस इशू को आज जब इतना टेंस माहौल है उसमें ये हाईलाइट किया। बहुत शुक्रगुजार हैं। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच राज साहब। नाजरीन, आपने देखा कि ये एक मौजू, एक चीज़, एक सेटलमेंट की जानिब गई, इंसानियत के हवाले से एक काम किया गया आज। मेरी कोई हकीकत, कोई औकात नहीं है, किसी की इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है सिवाय उस रब्बे जुल जलाल के जिसने हमें खल्क किया, जिसने हमें पैदा किया। अगर किसी के लिए कुछ अच्छा हो सकता है तो कोशिश करें कि आप भी करें, हम भी करें। रमज़ान मुबारक का कोई दर्श लेना चाहिए। ईद नज़दीक है, लोगों के घरों में इस वक्त वो कैफियतें हैं कि मैंने देखा एक जगह बाज़ार में जाके कि मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि शायद इस कराची शहर में 150-200 से ज़्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। मैंने ये महसूस किया कि लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर खुश व खुर्रम घूम रहे हैं, उनको किसी का ख्याल कोई नहीं है। बात यह है कि ये मौजू इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं, ईद के नज़दीक है, ट्रेन्स की पूरी स्टोरी है, पैसेंजर्स यहाँ मौजूद हैं। एक मसला आपने हल होते हुए देखा, राना साहब से हमने बात की, उनकी NGO से हमने बात की, खातून को आपके सामने दिखाया, पेश किया। ये तमाम लोग इस बात के गवाह हैं। ट्रेन के मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, मौजू बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हो रही है आपकी बात।